आगरा शहर की अगर बात करें तो आगरा शहर में आज तमाम ऐसे अस्पताल हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हैं। और इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग से क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन कराकर आप 10 से 12 बेडों का अस्पताल संचालित खूब कर रहे हैं और कर भी सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? मानकों के अनुसार नहीं है, लॉ के अनुसार नहीं है। इस चीज़ पर मैं खुद स्वास्थ्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं अरुण श्रीवास्तव जी, उन्हीं से जानकारी लूँगा। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आगरा के जो हालात हैं वो बिल्कुल अगर स्वास्थ्य के लिहाज से देखे जाएं, अस्पताल जिस तरह से यहाँ पर एक तरह से कुकुरमुत्ते की तरह फैले हुए हैं, रजिस्ट्रेशन है नहीं है उनके, अगर हैं भी तो क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन करा के 10 से 12 बेडों का अस्पताल संचालित हो रहे हैं कई विभिन्न रोडों पर, जो मैंने आपको लिखित में दिया भी है। तो क्या कुछ ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई हो सकती है? देखिए, पहले तो मैं नियम के बारे में इसको बता दूं कि हमारे यहाँ विधायी रूप से एक एक्ट है जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट कहलाता है। ये पास हुआ था 2010 में, लेकिन कुछ कारणों से इसको प्रैक्टिकली हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। इससे पूर्व जो एक्ट काम कर रहा था वो इंडियन मेडिकल एक्ट था, जो बहुत सारी चीज़ों में इतनी कड़ाई से जिसका पालन नहीं हो सकता था, जिसका फ़ायदा लीगली या वैधानिक रूप से इन लोग ने उठाया। लेकिन सुप्रीम एक हाई कोर्ट में एक आदेश हुआ था, उस आदेश पे इनका रजिस्ट्रेशन वाला कार्य जो है वो सघनता से किया जाने लगा। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई प्रैक्टिस ना करे, उसकी मॉनिटरिंग खुद हाई कोर्ट ने उस समय की थी। उस दौरान या उसके बाद जो देखा गया है कि बहुत सारे लोग जिसमें जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपको लगता है पंजीकृत हैं, लेकिन वो पंजीकरण के लिए बहुत सारे ऐसे लोगों का साथ ले लेते हैं जो वास्तव में हॉस्पिटल में नहीं बैठते हैं। ऐसे अस्पतालों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बहुत सारे हमें एविडेंस की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें स्थानीय लोगों की भी आवश्यकता होती है। देखा जाता है कि जब हमारी टीम जाती है, स्थानीय लोगों द्वारा उन्हीं लोगों का सपोर्ट किया जाता है जो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरी आम जनता से यही अनुरोध है कि आपको किसी भी चिकित्सक के बारे में आप शिकायत करते हैं बिल्कुल, लेकिन तब करते हैं जब आपके किसी अपने का कोई नुकसान हो चुका होता है। मेरा अनुरोध ये है कि आपके पास हमारा CUG नंबर है, हमारा कॉल सेंटर का नंबर है, आप ओपनली कोई भी अपंजीकृत, जहाँ पे आपको लगे कि ये पंजीकृत नहीं है, वहाँ आप तुरंत सूचना दें, जिससे कि सूचना होने पर हम निर्धारित उन्हीं लोगों पे कार्रवाई कर सकें। देखिए, होता है कि जब मास चेकिंग होती है, बहुत सारे लोग ऐसे उसमें आते हैं, मतलब जहाँ जिनके पास विधायी रूप से प्रमाण पत्र होती है, हमारी टीम जाती है, एक सामाजिक रूप से उनको भी दिक्कत होती है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोगों को कोई दिक्कत हो जो विधायी रूप से सही ढंग से काम कर रहे हैं। हम उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिन्होंने असंवैधानिक रूप से अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं और संचालित कर रहे हैं। और जब भी कोई टीम जाए, इनको साक्ष्य जुटाने में आप इनकी पूरी मदद करें। यही साक्ष्य उनको हमेशा कानून के कटघरे में खड़ा करने में हमारी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मदद करेंगे, हम इनका समूल नाश कर देंगे। एक सवाल ये भी है सर, क्या आप एक BA MS या फिर और डिग्री लेके एक अस्पताल में जब MBBS डॉक्टर नहीं होता है, जिसके नाम से आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वहाँ ऑन कॉल डॉक्टर आते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या आप अस्पताल संचालित कर सकते हैं? नियम पर डॉक्टर है ही नहीं। नियमता अगर आप किसी भी तरह का इंडोर अगर चलाते हैं तो आपको एक MBBS डॉक्टर की आवश्यकता आपको अनिवार्य रूप से रखनी चाहिए। वहाँ उपलब्धता होनी चाहिए जब भी पेशेंट आए, तो जिससे कि उसको कुछ प्राथमिक चिकित्सा मिल जाए, उसके बाद वो स्पेशलिस्ट जो भी इम्पैनल्ड हैं उनसे उनकी मदद ले। बहुत सारे स्थलों में देखा गया कि हम चिकित्सालय और अच्छे चिकित्सालयों द्वारा ये देखा गया है कि इन डॉक्टरों को काम न देके BAMS या BHMS जैसा आप बता रहे हैं, इनके द्वारा कार्य लिया जाता है। मैं इन ऐसे चिकित्सा संगठनों से निवेदन करूंगा कि कृपया जो नियम है कि वहाँ पे एक MBBS और जो हमारे रजिस्टर्ड डिप्लोमा होल्डर्स, फार्मासिस्ट हैं, LT हैं, इनको ही कार्य पे रखें, और जो हमारा क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो उसके पालन में सहयोग करें। तो अनिवार्य रूप से ये सारी दिक्कतें जो अभी आपको खुद समझ में आती हैं, आप एक छोटे से रिलैक्सेशन के कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर रखते हैं, वही डॉक्टर बाहर निकल के
दूसरे के नाम से रजिस्टर्ड करके बड़ा नर्सिंग होम खोल देता है। इसके अलावा कोई नहीं, वही वार्ड बॉय जिसको आप अपने यहाँ सारा काम सिखाते हैं वही जाके नर्सिंग होम खोलता है। ये बाहर से वो लोग नहीं हैं, और ये फिर उन्हीं विभिन्न दलालों के माध्यम से आप ही को नुकसान फाइनेंशियली पहुँचाते हैं, तो और अपना भी नुकसान पहुँचाते हैं। रोकना चाहूँगा क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से ही उनको रजिस्ट्रेशन मिलता है, चाहे क्लिनिक का मिले चाहे अस्पताल का मिले। अस्पताल के तो बंद हैं, लेकिन क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन करा के आप 10 से 12 बेड का अस्पताल संचालित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग पहले स्वास्थ्य विभाग को भी कर लेनी चाहिए इसमें कि वो एलिजिबल है कि नहीं। देखिए, मॉनिटरिंग जहाँ तक कि हम लोग की ऑनलाइन पूरा सिस्टम है, इसमें ऑनलाइन हम वो लोग रजिस्टर कराते हैं और इसमें डिप्लोमा डिग्री वालों को हम लोग देख लेते हैं, उसी हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और ये जैसा आपने कहा कि जब अप्लाई करता है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं कि वहाँ पे क्लिनिक है और क्लिनिक के बाद उन्होंने अपना बना लिया है, इन सब सारी चीज़ों में दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारा रूटीन में ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। हम जब रिन्यूअल होता है, नए में तो हम कर लेते हैं, रिन्यूअल में इनको हम रेगुलरली वॉच नहीं कर पा रहे हैं, और उस दौरान ये क्लिनिक से धीरे धीरे बढ़ाते अपने और बेड बढ़ा ले रहे हैं। इनकी रूटीन इन्वेस्टिगेशन हो चुकी। इलाहाबाद, आगरा में आप देखें बहुत ज़्यादा संख्या में, हज़ार से ऊपर हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने जो अब इनकी टीमें बनाई, ये क्षेत्रवार हमने इनको डिवाइड करके, पहले ये एक के पास रहती थी, हमने कई टीमें बनाई हैं और क्षेत्र इसको अर्बन रूरल में बांटा है, जिससे कि और एक नोडल भी इनके ऊपर रखा है, जिससे 3 लोगों की एक टीम होगी जो सिर्फ डेडिकेटेड झोला छाप और अपंजीकृत चिकित्सालयों पे कार्य करेगी या गलत, और ये कार्य बहुत शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। एक सवाल मेरा आपसे यह है कि मैंने अभी आपको एक ज्ञापन भी दिया है लिखित में कि देवरी रोड की बात करें, जगनेर रोड की बात करें, ट्रांजमुना की बात करें, शमशाबाद रोड की बात करें, इन रोडों पर मैंने आपको बताया कि क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन करा के तमाम अस्पताल 10 से 12 बेड के अस्पताल संचालित हो रहे हैं और तमाम बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल संचालित हो रहे हैं। तो इन रोडों पर जल्दी से कुछ कार्रवाई होगी। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि आम जनता का सहयोग क्यों चाहिए। हमारी टीम, मान लीजिए हम अगर वहाँ भेजते हैं तो एक टीम जाएगी और एक चिकित्सालय में पैर रखते हुए बाकी सारे चिकित्सालय बंद हो जाएंगे, वहाँ ताला लग जाएगा। तो अगर इनके सपोर्ट में जिस तरह के पंजीकृत, अगर वहाँ की आम जनमानस खुद स्वयं खड़े हो जाएं, उनका सहयोग करें, तो इन सारे चिकित्सालयों को हम लोग चिन्हित कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जैसे आपने देवरी रोड या ऐसी जो भी जगह हैं वहाँ मल्टीपल टीम्स को भेजें, जिससे इन लोग को ये मौका ना मिल पाए ये क्लिनिक बंद करके वहाँ से भाग पाएँ। और हम 4 टीम लगाकर, जैसा आपने कहा है, एक पर्टिकुलर जगह सिंगल टीम नहीं कई टीमें जाएंगी, जिससे कि इस तरह के लोग जो ताला बंद करके या हमारी जो कार्रवाई से बच जाते हैं वो बचने ना पाएँ और हम उनके ऊपर कार्रवाई कर पाएँ। अरुण श्रीवास्तव सर थे मेरे साथ में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा। कहीं ना कहीं मैंने ज्ञापन भी आज, क्योंकि पत्रकार अमूमन ज्ञापन इस चीज़ के लिए कम ही देते हैं, लेकिन मैंने ज्ञापन के माध्यम से लिखित में आपको एक एप्लीकेशन दिया है, शिकायत पत्र दिया है कि आगरा शहर के जो हालात हैं वो स्वास्थ्य और चिकित्सा पर आम आदमी का भरोसा कैसे कायम रहे, उस पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ही नज़र कर सकता है। और ख़ास करके स्वास्थ्य विभाग मॉनिटरिंग करे कि कहाँ पर कौन कैसे संचालित है, कैसे वो फर्जी रूप में है और क्यों चल रहा है। तो इस सब चीज़ पर कब तक कार्रवाई होगी, अरुण श्रीवास्तव सर ने जल्द ही कहा है कि जल्द से जल्द टीमें गठित होंगी, अलग अलग क्षेत्र में ये जाकर कार्रवाइयाँ करेंगी। उम्मीद यही करते हैं कि आम जनमानस का एक भरोसा स्वास्थ्य विभाग कायम रख पाएगा। कैमरे के पीछे RN बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।